हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्रिस्टल ऑल स्टडी में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। चलिए आज हम करेंगे कुछ हमारे टॉप मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडियम एंड फ्रेजेस जो कि बेटा आपके मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में कहीं ना कहीं आते हैं या फिर आपके कॉम्प्रहेंशन वगैरह में कहीं ना कहीं आ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आ सकते हैं। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ योर ग्रामर and vocab. Let's begin without wasting much time. Okay, so first one is to break a leg. To break a leg. So the meaning of this idiom is to wish a good luck. To wish a good luck. किसी को बेटा गुड लक विश करने के लिए आप ये भी बोल सकते हो टू ब्रेक अ लेग। टू ब्रेक अ लेग एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक अ लेग। नेक्स्ट इज टू बीट टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट, तो बेटा इसका क्या मतलब हो गया? टू बीट अ रिट्रीट, तो इसको बोलेंगे दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागना, टू रन अवे। टू रन अवे इन फियर। टू रन अवे इन फियर। टू रन अवे इन फियर। टू बीट अ रिट्रीट मतलब क्या होगा बेटा? टू रन अवे इन फियर। नेक्स्ट, थर्ड वन, टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट। Okay, just think over it once, then I will tell you the meaning. Fourth one is to burn one's fingers. Fifth one, to clip one's wings. To clip one's wings. तो देखते हैं बेटा इनका क्या आंसर है। सबसे पहला आता है टू ब्रिंग टू लाइट, तो आपको उसको पढ़ के ही आ रहा होगा कहीं ना कहीं, किसी चीज को रिवील करना, किसी चीज को बताना, सामने लाना, प्रकट करना। क्या बोलेंगे इसको? टू रिवील। टू रिवील समथिंग। टू रिवील समथिंग, किसी चीज को बताना, प्रकट करना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू ब्रिंग टू लाइट। नेक्स्ट इज टू बर्न वंस फिंगर्स। तो अब वह कोई भी अपना फिंगर क्यों जलाएगा? कहीं इसमें कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा और एक नेगेटिव साइड जा रहा है। तो इसका क्या मतलब होता है? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। टू बर्न वंस फिंगर्स, तो क्या बोलेंगे इसको? टू सफर टू सफर फाइनेंशियल लॉस। टू सफर फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल दिक्कत होना, या फिर टू गेट इनटू ट्रबल। टू गेट इनटू ट्रबल। ट्रबल क्या होता है बेटा? किसी मुसीबत में पड़ना। टू बर्न वंस फिंगर्स, टू सफर फाइनेंशियल लॉस, टू गेट इनटू ट्रबल। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? आइडियम एंड फ्रेजेस। और कौन सा है ये? टू बर्न वंस फिंगर्स। नेक्स्ट आपका आता है टू क्लिप वंस विंग्स। इसका क्या मतलब हुआ? अपने विंग्स को बेटा क्लिप करना, काट देना। तो क्या होगा? अपनी फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करना। ठीक है, अपने आप को जो स्वतंत्र थे आप, उसको बांधना, उसको कम करना। तो क्या बोलेंगे इसका रियल मीनिंग? आप क्या लिख सकते हैं? टू रेस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट मतलब कम करना। टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम। समवंस फ्रीडम, किसी की बेटा फ्रीडम को बंद करना, किसी की फ्रीडम को ना देना, किसी को आजादी ना देना। क्या बोलेंगे उसको? टू क्लिप वंस विंग्स। टू क्लिप वंस विंग्स। वंस, अगेन आई एम गिविंग यू द रिवीजन। सो दिस इज टू बर्न वंस फिंगर, क्या बोलेंगे? टू सफर फाइनेंशियल लॉसेस। देन थर्ड वन इज टू ब्रिंग टू लाइट, टू रिवील समथिंग। क्या बोलेंगे? टू रिवील समथिंग। टू क्लिप वंस विंग्स, इसका क्या मतलब? टू रेस्ट्रिक्ट समवंस फ्रीडम, किसी का बेटा फ्रीडम को रोकना। ठीक है, तो ये हमारे 5 हो गए। चलिए नेक्स्ट, सिक्स्थ। Sixth is to blow one's own horn. To blow one's own horn. Then seventh one, to breathe. To breathe one's last. To breathe one's last. Eighth one, to beat the rap. To beat the rap. Ninth one, and here to beat the air. To beat the air. चलिए अब इनके आंसर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट वन इज टू ब्लो वंस ओन हॉर्न। इसका क्या मतलब? वो बेटा अपने ही अपनी तारीफ करना, अपने ही तारीफ करना। क्या बोलेंगे? स्वयं की प्रशंसा करना। टू प्रेज वन सेल्फ। टू प्रेज वन सेल्फ। टू प्रेज वन सेल्फ, अपनी
तारीफ करना, टू प्लेस वन सेल्फ, टू ब्रीथ वंस लास्ट। अब बेटा क्या होगा कि आखिरी बार क्या करना, सांस लेना, तो आप लोग इसको क्या बोलोगे, टू ब्रीथ वंस लास्ट इज टू डाई, मर जाना, टू डाई। टू बीट द रैप, टू बीट द रैप, तो टू बीट द रैप क्या मतलब होता है बेटा, बरी हो जाना, बरी हो जाना, इसका मतलब जेल से बरी हो जाना या फिर छूट जाना, तो क्या बोलेंगे इसको, टू टू बी एक्विटेड, टू बी एक्विटेड ऑफ क्राइम, क्राइम से छूट जाना, बच जाना, ठीक है। टू बीट द एयर, टू बीट द एयर क्या होता है बेटा, व्यर्थ प्रयत्न करना, इसका मतलब होता है कि आप अपना एफर्ट लगा रहे हो लेकिन गलत जगह ला रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, तो क्या बोलोगे, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, दैट आर useless, that are useless, to make efforts that are useless। तो चलिए एक बार और रिवीजन देख लेते हैं। टू ब्लो वंस ऑन हॉर्न होता है टू प्रेज वन सेल्फ, टू ब्रीथ वंस लास्ट होता है आखिरी बार सांस लेना, इसका मीन टू डाई, टू बीट द रैप मतलब होता है बरी हो जाना, टू बी एक्विटेड ऑफ क्राइम। नाइन्थ है टू बीट द एयर, इसका मतलब होता है टू मेक एफर्ट्स दैट आर यूजलेस, कोई जिसका फायदा न मिलने वाला हो, टू बीट द एयर। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेंथ। टेंथ हमारा था टू ब्लो, टू ब्लो हॉट एंड cold, to blow hot and cold। next to break news, to break news। next आता है to break into tears, to break into tears। and the 14th one is to burn, to burn the candle, to burn the candle at both ends, at both ends। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, तो टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड इसका मतलब क्या हुआ कि यार गर्म हो जाना ठंडा हो जाना एक साथ, तो क्या बोलेंगे आप लोग इसको, टू बी फ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली, टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दोनों हो जाना, टू बी फ्रेंडली एंड अनफ्रेंडली। टू ब्रेक न्यूज, टू ब्रेक लूज है, टू ब्रेक लूज, तो टू ब्रेक लूज क्या हुआ आपका, देखो किसी को बांध के रखो रस्सी से, अगर वो रस्सी लूज हो जाती क्या हो जाता है, मतलब एस्केप कर जाना, भाग जाना, वो भाग जाएगा, तो इस तरह आप याद कर सकते हो, टू एस्केप। टू ब्रेक लूज मतलब होता है टू एस्केप। टू ब्रेक इनटू टीयर्स तो बहुत आसान है, तो इसका क्या मतलब जाएगा, टू क्राई सडनली, अचानक से रोने लगना, टू क्राई सडनली, टू ब्रेक इनटू टीयर्स। मेनली बेटा आपने देखा होगा जब आपकी मॉम होती हैं, आप कहीं जा रहे होते हैं, तो आपकी मॉम क्या करती हैं, ब्रेक इनटू टीयर्स, टू ब्रेक इनटू टीयर्स मतलब क्राई करने लगती है सडनली। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका क्या मतलब हुआ, देखो आजकल तो कैंडल नहीं जलाई जाती है, मोस्टली पहले जमाने में जब लाइट वगैरह नहीं होती थी तो बच्चे क्या करते थे, अंधेरे में बेटा पढ़ते थे कैंडल जला के, है ना। अब इसमें क्या बोला कि दोनों तरफ को कैंडल जलाए, इसका मतलब बेटा टू वर्क हार्ड, और ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा मेहनत करना, इसको क्या बोलेंगे, वर्क हार्ड। टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स मतलब होता है वर्क हार्ड, ठीक है। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इनका। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड होता है टू बिकम फ्रेंडली एंड फ्रेंडली एट द सेम टाइम। टू ब्रेक लूज होता है टू एस्केप, छूट जाना। टू ब्रेक इन टू टीयर्स होता है टू 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 क्राई सडनली। देन टू बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स होता है टू वर्क वेरी हार्ड, ठीक है। चलो अब देखते हैं 14th नेक्स्ट, तो यहां आता है बेटा टू बीट द क्लॉक, टू बीट द क्लॉक। नेक्स्ट इसके बाद 15th to blaze, to blaze a trail, to blaze a trail। 16th to cross one's mind, to cross one's mind। और 17th to cuddle one's brains, to cuddle one's brains, ठीक है। चलो अब इनका राइट आंसर देते हैं। टू बीट द क्लॉक, क्लॉक को कोई बीट कर सकता नहीं कर सकता है, इसका मतलब क्या हुआ कि आप किसी काम को बहुत किसी लिमिट में करने की कोशिश कर रहे हो, किसी काम को समय पर करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। टू परफॉर्म अ टास्क, टू परफॉर्म अ टास्क विद इन, विद इन टाइम लिमिट, किसी काम को आप बेटा टाइम लिमिट के अंदर करने की कोशिश कर रहे हो, उसको क्या बोलेंगे, टू बीट द क्लॉक। टू ब्लेज अ ट्रेल, ट्रेल मतलब हो गया कोई ट्रेंड वगैरह चलाने की जो कोशिश कर रहा है, इसमें कुछ नया स्टार्ट करने की आप कोशिश कर रहे हो।
टू इनिशिएट, टू इनिशिएट समथिंग न्यू। क्या बोलेंगे? टू इनिशिएट समथिंग न्यू। या फिर क्या बोल सकते हो बेटा? टू लीड द वे, टू लीड द वे एज पायोनियर। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब आगे देखो, टू क्रॉस वंस माइंड, क्रॉस वंस माइंड। तो यहां पर क्या हो गया? अपने माइंड को क्रॉस करना, कुछ ना कुछ सोचना, विचार लाना अपने अंदर। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? टू थिंक ऑफ समथिंग, टू थिंक ऑफ समथिंग, टू क्रॉस वंस ब्रेन। नेक्स्ट आपका आता है टू कगल वंस ब्रेन। अगेन बेटा इससे मिलता जुलता है, तो इसे क्या बोलेंगे? दिमाग पर जोर डालना। ठीक है, टू थिंक हार्ड, टू थिंक हार्ड, टू कगल वंस ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको? टू थिंक हार्ड। चलिए देखिए, टू ब्रेक द क्लॉक होता है बेटा टू परफॉर्म अ टास्क विद इन द टाइम लिमिट, किसी काम को समय के अंतराल में करना। टू ब्लेज अ ट्रेल होता है बेटा कुछ इनिशिएट करना, नया कुछ स्टार्ट करना। टू क्रॉस वंस माइंड होता है टू थिंक ऑफ समथिंग, किसी चीज को सोचना। टू कगल वंस ब्रेन होता है बेटा टू थिंक वेरी हार्ड, किसी चीज को बहुत दिमाग लगा के सोचना। चलिए अब आगे देखेंगे 18th। 18th बेटा क्या कहता है? टू कैच अप विथ, टू कैच अप विथ। 19th देखिए, टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स। उसके बाद देखिए, टू बर्न मिडनाइट, टू बर्न मिडनाइट ऑयल। वेरी इजी बेटा और बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। स्पेड को स्पेड बोलना। ठीक है, चलो अब इसके हम लोग आंसर्स देखेंगे। ओके, टू कैच अप विथ, टू कैच अप विथ क्या हो गया बेटा? किसी के पीछा करना, किसी के साथ आना, किसी के लेवल में आने की कोशिश करना। ठीक है, टू कम, टू कम टू देयर लेवल, टू कम टू देयर लेवल। क्या बोलेंगे बेटा? टू कैच अप विथ, बराबरी करना, बराबरी करना, टू कैच अप विथ। नेक्स्ट आता है टू क्लियर द डेक्स, टू क्लियर द डेक्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? आपको साफ सफाई करना, डेस्क को साफ करना। क्या बोलेंगे? बाधाओं को हटाना, टू रिमूव, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस, टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शंस। टू बर्न मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब क्या होता है बेटा? रात दिन भर मेहनत करना, दिन रात एक कर देना। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात का जो ऑयल आपने बचा रखा है उसको भी जला देना। इसका मतलब कोई ना कोई बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? टू वर्क, टू वर्क टिल वेरी, टिल वेरी लेट, लेट इन द नाइट, रात भर मेहनत करना। ठीक है बेटा, इसी तरह होता है टू बर्न द मिड, टू बर्न द कैंडल बोथ एंड्स। इसका क्या मतलब होता है? वर्क हार्ड करना। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा? स्पेड जैसे को तैसा कहना। क्या बोलेंगे? टू बी वेरी फ्रैंक, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत ज्यादा क्या हो जाना बेटा? फ्रैंक हो जाना। टू बी वेरी फ्रैंक, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर, टू speak in a straightforward manner, straight forward manner। ओके, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। चलो उसका देख लेते हैं हम लोग। टू कैच अप विद होता है बेटा टू कम टू देयर लेवल, बराबरी करना। टू क्लियर द डेक्स होता है टू रिमूव ऑब्स्ट्रक्शन। टू बर्न मिडनाइट ऑयल हो गया टू वर्क टिल वेरी लेट इन द नाइट। टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड, टू बी वेरी फ्रैंक, टू स्पीक इन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। ठीक है, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। चलिए 22nd अब आपका। टू कम अराउंड, टू कम अराउंड। इसके बाद हम लोग देखेंगे टू कम क्लीन, टू कम क्लीन, टू कम क्लीन। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे टू कैच समवंस फैंसी, टू कैच someone's fancy, and then last one for today, to burn all the bridges, to burn all the bridges। चलो अब इनके राइट आंसर्स देखेंगे। टू कम अराउंड, टू कम अराउंड क्या होगा बेटा? टू कम राउंड, टू कम राउंड होता है होश में आना, होश में
आना, होश में आना, ठीक है, होश में आना। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, कॉन्शियस मतलब ये होता है होश में आना, कॉन्शियस अगेन, टू बिकम कॉन्शियस अगेन। टू कम क्लीन, पूरी सच्चाई बता देना बेटा, क्या होता है, कम क्लीन होता है पूरी सच्चाई बता देना, पूरी सच्चाई बता देना। टू कम क्लीन क्या बोलेंगे, पूरी सच्चाई बता देना। टू मेक अ ऑनेस्ट, टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर, टू मेक अ ऑनेस्ट डिस्क्लोजर। टू कैच समवंस फैंसी, टू कैच समवंस फैंसी, तो क्या होता है, फैंसी मतलब होता है बहुत ज्यादा जो पसंदीदा हो, क्या बोलेंगे, किसी को पसंद आना, किसी को पसंद आना। टू अपील टू समवन, किसी को पसंद आना, टू अपील टू समवन। टू बर्न ऑल द ब्रिजेस, अब देखो बेटा, आप एक नदी को पार करके दूसरी नदी गए तो उसके लिए ब्रिज की जरूरत पड़ी, लेकिन आपने क्या करा, उस ब्रिज को ही जला दिया। तो बेटा आप क्या दिखाना चाहते हो कि अब हम इसके पीछे वापस नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब होता है कि जो डिसीजन ले लिया उसके पीछे मत जाना, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे इसको, टू मेक समथिंग इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन, टू मेक इट पॉसिबल, टू मेक इट पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन, क्या बेटा वो दोबारा वहां पर नहीं जा सकते। और टू बर्न ऑल द ब्रिजेस मतलब एक बात और होती है बेटा, टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिलेशंस, टू डिस्ट्रॉय ऑल द रिलेशंस। चलिए अब इसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। टू कम राउंड, टू कम राउंड होता है बेटा होश में आना। टू बिकम कॉन्शियस अगेन, टू कम क्लीन होता है पूरी सच्चाई बता देना, पूरी सच्चाई बता देना। टू कैच समवंस फैंसी क्या होगा, टू अपील टू समवन, किसी को क्या करना बेटा, अपील करना। टू बर्न ऑल द ब्रिजेस, टू मेक इट पॉसिबल टू रिटर्न, टू मेक इट इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल बनाना, टू मेक इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू प्रीवियस सिचुएशन। तो ये हमारे हो गए बेटा आज के टॉप 25 आइडियम एंड फ्रेजेस, ठीक है। ये आज हमने कर लिया बेटा, अब हम इसका पार्ट 2 करेंगे, पार्ट 2। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।